बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। आज आपके सामने मैं एक बहुत ही डिलीशियस डिश की रेसिपी लाई हूँ। ये एक मेमनी डिश है और इसका नाम है नोना। इसको आप मेमनी नमकीन गोश्त भी कह सकते हैं। ये कुर्बानी में बनाया जाने वाला एक बहुत ही ख़ास डिश है। मेमनी डिशेस की सबसे ख़ास बात यह है कि बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत मज़ेदार डिशेस बनाते हैं और इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आप एक पैन ले लें और आप उसमें कुछ चीज़ें ऐड करें। मैंने यहाँ फ्लेम अभी ऑन नहीं किया है। सबसे पहले आप इसमें डालेंगे 1 kg मटन। आप इसमें मटन भी ले सकते हैं, बीफ भी ले सकते हैं। अब इसमें आप ऐड करेंगे 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप ऑयल। आप इसकी जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत फैट वाला मटन है तो मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। अगर आपने घी डालना है तो इसको आप मेल्ट करके 1 कप ही डाल लें। अब इसमें आप ऐड करें 2 हरी इलायचियाँ। इनको आप थोड़ा सा तोड़ लें और इसमें ऐड कर लें। इसको आप अच्छी तरह कर लें मिक्स। हमारी मिक्सिंग हो गई। अब आप इसमें ऐड करें 2 कप ऑफ वाटर। 2 कप्स ऑफ वाटर डालने का मकसद ये है कि गोश्त अच्छी तरह गल जाए 90%। अगर आपका गोश्त कम पानी में गलता है तो आप 2 की जगह 1.5 कप डाल दें और ज़्यादा लगता है तो थोड़ा सा और ऐड कर लें। इट डिपेंड कि आपका गोश्त कितना टाइम लगता है गलने में। अब मैं इसको पकाऊंगी पहले हाई फ्लेम पे और जब इसमें स्टीम जमा हो जाएगी तो फिर मैं इसके फ्लेम को कर दूंगी मीडियम और उसको उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक ये 90% टेंडर ना हो जाए। चलें हम इसे ढक देते हैं और मीडियम आंच पे पकाते हैं। हमारे गोश्त को गलते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, मैं चेक कर लेती हूँ। ये देखें हमारा गोश्त 90% तक गल गया है। अब आप इसे हल्के हाथों से भून लें और इस भुनाई के दरमियान ये 100% तक डन भी हो जाएगा। भूनते हुए मुझे सिर्फ 2-3 मिनट हुए हैं और गोश्त का कलर कितना खूबसूरत आ गया। 2-3 मिनट आप इसे और भून लें। ध्यान रखें कि हल्के हाथों से भूनें ताकि ये बिल्कुल टूट फूट ना जाए। आप देख सकते हैं कि हमारे गोश्त में पानी बिल्कुल फिनिश हो गया है और सिर्फ इसमें ऑयल और इसका जो फैट का घी होता है वही नज़र आ रहा है। तो चले हमारी भुनाई डन हो गई। अब आप इसमें मिलाएं ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्चों का पाउडर और इसे खाएं आप पराठों के साथ। ये एक बहुत ही आसान और एक बहुत ही मज़ेदार सी डिश है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और चूँकि कुर्बानी में इस तरह का गोश्त आता है जिसमें थोड़ा सा फैट होता है और जो इसी तरह की चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो चले आप इसे बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये डिश कैसी लगी। थैंक यू।